सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान अध्याय हमारा ये इकाई नई चल रही है। लोकतंत्र में जातिवाद और सांप्रदायिकता के बारे में हम पढ़ रहे हैं और जातिवाद हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं सांप्रदायिकता। पढ़ रहे हैं हम सांप्रदायिकता की बहुत सारी बातें, कारण वगैरह उपाय पढ़ ली। अब है यानी क्या कारण सांप्रदायिक होते हैं, ये भी बातें हमने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव। सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव। तो देखिए, सांप्रदायिकता देश के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए गंभीर अभिशाप है। देश को इसे बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। देश की एकता और अखंडता पर खतरा है। प्रगति व विकास में बाधक है ये सांप्रदायिकता। इसलिए सांप्रदायिकता को दूर किया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। कुछ सुझाव है सांप्रदायिकता को दूर करने के। सरकार को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले। यानी सरकार, पहली बात तो सरकार एकदम क्लियर रूप से ध्यान रखे कि इस तरह का कोई काम नहीं होगा जिससे कि सांप्रदायिकता बढ़े, प्रोत्साहन मिले। समानता के संबंध में आदर्शों की बातें करने के बजाय उसे व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाए। यानी अकेली आदर्शों की हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये काम, वो बातें करने के अलावा उसे व्यवहारिक रूप से कार्यान्वित किया जाए, उसके कार्य पर पूरा बल दिया जाए, वो प्रयास करेगी सरकार, तो सब बहुत हद तक सांप्रदायिकता में कमी आएगी। क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है सरकार का कानूनी तरीके से काम करना, और सबसे बड़ी मानवता के लिए सिस्टम होता है। शिक्षा में शाश्वत नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा के अंदर नैतिक और व्यवहारिकता, अच्छे आध्यात्मिक ज्ञान के मूल्य को देना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं, युवा वर्ग है, वो इन्हें पढ़ें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, जिससे उन्हें पता चले कि हम किस लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष का राज्य का मतलब भारत ने हर धर्म को संरक्षण दे रखा है। कोई भी धर्म अब स्पेशल भारत का कोई धर्म नहीं है। पहले तो भारत को हिंदू धर्म होता था, हिंदुस्तान कहते थे, लेकिन अब भारत में कोई धर्म नहीं है, सब बराबर है भारत में धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जितने भी धर्म अपने अपने धर्म को अपनाने का अधिकार है। बस अधिकार नहीं है तो किसी धर्म की बुराई करने का अधिकार नहीं है। आप किसी धर्म की बुराई नहीं कर सकते, धर्म के नाम पर किसी को बांट नहीं कर सकते, और जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। लेकिन शाश्वत नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा तो सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। यानी सब धर्मों के अलग है, लेकिन नैतिक जीवन में हमारा व्यवहार कैसा है, चाल चलन कैसे है, हम किसका कितना सम्मान करते हैं, वो शिक्षा अनिवार्य है। धर्म विशेष की शिक्षा की जगह देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। आपको याद होगा, आप विद्यालय में जाते हो, आपकी एक ड्रेस लगती है ताकि अमीरी गरीबी धर्म का किसी का पता नहीं चले, ठीक है। दूसरा, प्रार्थना होती है तो हम देश प्रेम की प्रार्थना करते हैं, प्रतिज्ञा बोलते हैं देश प्रेम की, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान गाते हैं, वो किसका, देश प्रेम का है। यानी किसी धर्म से संबंधित नहीं है, देश का है, वो देश की राष्ट्रीयता, एकता का है, इसलिए तो गाते हैं। इसलिए तो ड्रेस कोड लगाई जाती है, ताकि बच्चे में किसी प्रकार का धर्म के मामले में, अमीरी गरीबी के मामले में, किसी के मामले में कोई भी व्यवहार न किया जाए, बराबर सबको जगह दी जाती है ना। या होता है कोई भी अलग अलग जाति के, धर्म के, अलग 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 नहीं बिठाया जाता ना, एक साथ होते हैं। वहाँ हम पानी पीते हैं अच्छे तरीके से, हर किसी की किताब का प्रयोग करते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। धर्म के आधार पर किसी धार्मिक वर्ग के लिए कोई विशेष रियासतें या सुविधाएं न दी जाए, जिससे अन्य धर्मों के लोगों में ईर्ष्या भावना पैदा हो। यानी किसी भी एक धर्म को स्पेशल कोई सुविधा न दी जाए, न कोई एक सुविधा दी जाए, न कोई शिक्षा दी जाए, धर्म के नाम पर न बांटा जाए, ताकि दूसरे छोटे धर्मों में ईर्ष्या पैदा न हो। जैसे हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं, फिर मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ऐसे अलग अलग धर्म के लोग हैं। धर्म व जाति के आधार पर इस तरह का भेदभाव का आपसी तनाव पैदा करता है, जिससे बंधुत्व की भावना खत्म हो जाती है। 4 तुष्टीकरण की नीति का परित्याग कर सरकार को सबके लिए समान आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, सरकार को सबके लिए समान आचार संहिता का निर्माण, यानी सबको समान अधिकार देना चाहिए,
लिंग, जाति, भेद, कोई भी चीज़ है नस्ल के आधार पर। कानून व नियम देश और समाज की आवश्यकता व परिस्थिति के अनुसार बनते हैं। जब देश की आवश्यकता व परिस्थिति एक समान है तो कानून भी सबके लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अलग अलग वर्गों और संप्रदायों के लिए अलग अलग कानून देश में अलगाववाद की भावना पैदा करते हैं। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के आधार पर कानूनी भेदभाव नहीं होने चाहिए। 5 नंबर देखिए, अल्पसंख्यक के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, सरकार ऐसी व्यवस्था करे। अल्पसंख्यक का मतलब जो धर्म छोटे हैं, जिनमें बहुत कम जनसंख्या है, वो अपने आप को क्या है, दूसरे बड़े धर्मों से असुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि अपने तो नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कम जाति के लोगों के साथ दुराचार व्यवहार किया जाता है, अलग से अत्याचार किया जाता है, तो वो अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। लेकिन उनका वोट बैंक बनाने हेतु विशेषाधिकार अन्य वर्गों में असंतोष को जन्म देता है, जिससे सरकार और राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। सांप्रदायिकता का एक सबसे बड़ा कारण चुनावी राजनीति है। राजनीतिक दल चुनाव फायदा उठाते हुए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, बहुत जगह दंगे फसाद देखे होंगे, बहुत सारे होते हैं। आप कई बार दक्षिण भारत की फिल्म देखे होंगे, उसमें तो राजनेता सब दंगे फसाद कराते हैं सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। वास्तविकता है ये, ठीक है, वहाँ फिल्मों में हमें प्रत्यक्ष देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ हमें पता नहीं चलता अंदर की राजनीति क्या होती है। हालांकि सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ एक होते हैं। तो किसी भी दल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव प्रसार में धर्म का सहारा लेने से रोकने हेतु दृढ़ और सुनिश्चित नियमों का निर्माण व क्रियान्वयन अति आवश्यक है। समय समय पर सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधि की मांगों को दृढ़ता से ठुकराना होगा। नागरिकों में एक राष्ट्र की भावना पैदा करनी होगी, यानी एक राष्ट्र, हमारा एक देश है, हमारी कोई जाति कोई धर्म नहीं है, हम सब समान है, ये भावना पैदा करेंगे तो सांप्रदायिकता अपने आप दूर होगी। सरकार, ये 8वां नंबर आगे बता रहा हूँ मैं। सरकार को अपनी भाषा नीति ठीक करनी चाहिए। हिंदी संपूर्ण देश की संपर्क भाषा बन सके, इसके लिए राजनीति से ऊपर उठकर प्रयत्न किया जाना चाहिए। अब आपसे पूछे भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी? एक तो सीधी भाषा, पुरानी भाषा सीधी पूछे संस्कृत है। शास्त्रीय भाषा पूछे तो हमारी सबसे शास्त्रीय पुरानी भाषा है तमिल भाषा, सबसे नई है ओडिसी। ठीक है, ओडिसी। हमारे भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं, ध्यान रखना। कौन कौन सी? कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिसी, ठीक है, और एक संस्कृत। ये इतनी भाषा, 6 भाषाएं, ध्यान रखना। तो सरकार को अपनी भाषा नीति ठीक करनी चाहिए। हिंदी संपूर्ण देश की संपर्क भाषा बन सके, इसके लिए राजनीति से ऊपर उठकर प्रयत्न किया जाना चाहिए। संविधान की अनुसूची पढ़ी थी ना 12, संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। शिक्षा से दृष्टिकोण उदार बनता है, व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। अशिक्षित व्यक्ति धर्म का संकीर्ण और अपने स्वार्थ में प्रयोग करने वालों के बहकावे में अधिक आ जाते हैं। सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। साहित्य व मीडिया द्वारा भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे लोगों को एक दूसरे के धर्म की जानकारी मिल सके व धार्मिक सहिष्णुता पैदा हो सके। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन न हो। धार्मिक संगठनों को राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध हो। सांप्रदायिकता संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध हो, यानी जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले संगठन है उन पर पूर्णतः प्रतिबंध हो जाना चाहिए। एक कमेटी आई थी, सच्चर कमेटी, प्रतिवेदन 2006। भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने व उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की स्थिति का अध्ययन कर कुछ सुझाव दिए, जिसके तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए 15 सूची कार्यक्रम, यानी 15 उसमें कार्यक्रम थे। सर्व शिक्षा अभियान, मुस्लिम बालिकाओं के लिए सुविधाएं आदि। कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग की। तत्कालीन केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग कोटे में से 4.5% आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने का निर्णय लिया।
इससे पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को अस्वीकार किया गया है। सांप्रदायिकता के कारण अंग्रेजों की फूट डालो की नीति, मुसलमानों का शैक्षिक आर्थिक पिछड़ापन और पृथकता की भावना, पाकिस्तान प्रचार, सरकारी उदासीनता, दलीय राजनीतिक तुष्टीकरण की नीति, वोट बैंक की राजनीति और विदेशी धन। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम: आपसी द्वेष, आर्थिक व प्राण हानि के साथ राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है, आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। सांप्रदायिकता को दूर करने हेतु तुष्टीकरण की नीति का परित्याग करने, चुनाव जीतने हेतु सांप्रदायिकता का सहारा लेने वालों पर कठोर कार्रवाई करने, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, शिक्षा प्रसार हो तथा शिक्षा में शाश्वत नैतिक मूल्यों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये हो गया सारा क्लियर। प्रश्न देखिए अब, जाति भारत में एक महत्वपूर्ण दल है, निम्न में से किस विद्वान ने कहा? जयप्रकाश नारायण ने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजनीतिक दल जातिगत आधार पर उम्मीदवार खड़े नहीं करते। निम्न में से कौन से राज्य की राजनीति में जाति का प्रभाव ज्यादा है? तो सभी में उपयुक्त सभी: बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारत विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो भारत विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ये क्लियर हो गया कि भारत विभाजन का मुख्य जो कारण था वो सांप्रदायिकता थी। भारत, पाकिस्तान, मुस्लिम, हिंदू, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत इन्हें बांट दिया था। गुजरात के गोधरा में सांप्रदायिकता घटना कब हुई? उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ध्यान रखना, फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा में सांप्रदायिकता घटना हुई थी एक बहुत बड़ी, जिसमें ट्रेन जला दी गई थी, ट्रेनों में लोग जल गए थे। सांप्रदायिकता का प्रमुख दुष्परिणाम होता है उपयुक्त सभी: राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रीय एकता में बाधा और आर्थिक हानि। ये अपना पार्ट हो गया क्लियर। जातिवाद और सांप्रदायिकता लोकतंत्र से संबंधित था। अब कल अगले नए पार्ट से हम इसकी शुरुआत करेंगे। इनको साथ साथ में पढ़ते रहना, क्योंकि आपको पता है नवंबर के अंदर आपका विद्यालय लगभग लग जाएगा, छूट दे दी जाएगी और आपके फिर टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा, तो आप इनको पढ़ते रहना सारी चीज़ें, ताकि आपको जब भी टेस्ट वगैरह हो कोई दिक्कत न आए। 2-3 बार पढ़ लो और इनके नोट्स बना लो, किताब आपके पास है उसमें से बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो कल नए पाठ की शुरुआत करेंगे। जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद आप समझ गए। जाति के नाम पर बांटना जातिवाद और धर्म के नाम पर बांटना सांप्रदायिकता कहलाते हैं, जिससे वेर विरोध होते हैं। तो ठीक है, इसको पढ़ना। अगला पाठ करेंगे, पढ़ेंगे इसको साथ साथ में। जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उसके नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, ताकि दिक्कत नहीं आए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और वहाँ हमारे जाके याद नहीं रहते। तो याद रहना जरूरी है। उल्टा सीधा लिखोगे तो उल्टे सीधे नंबर एग्जामिनर देगा। तो बढ़िया तरीके से जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करके पढ़ना है, ताकि अच्छे नंबर बने अच्छे। क्योंकि पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इनमें नंबर बनाने बहुत आसान होते हैं। 100 में से 100 नंबर बन जाते हैं विद्यार्थियों के। बस थोड़ा सा गहन अध्ययन करना होता है, मन लगा के पढ़ाई करनी होती है।